हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक नया ज्ञान देने वाला हूँ, एक नया फैक्ट बताने वाला हूँ अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ओसीडी में हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हमें थॉट्स आते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, मेरे लव्ड वंस के साथ, कोई एक्सीडेंट, कोई हार्म, कोई डेथ या कोई अनलकी अनफॉर्चुनेट इवेंट हमारे साथ ना घट जाए। और इसको बचाने के लिए हम अक्सर नए नए तरीके के कंपल्शंस या एक्शंस का सहारा लेते हैं कि बचा रहे हमारी लाइफ और हमारे लव्ड वंस की लाइफ का कोई भी बैड इवेंट होने से बच जाए। लेकिन क्या आप रियल लाइफ इवेंट ओसीडी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, कुछ लोगों के साथ अक्सर फ्यूचर के बारे में नहीं, पास्ट के बारे में ओसीडी होता है। ऐसी घटनाओं के बारे में जो एक्चुअली में हो चुकी हैं। जैसे कि मेरा एक पेशेंट जिनको ऐसी ओसीडी के थॉट आते हैं कि मैंने बचपन में अपने कज़न के साथ कुछ बुरी घटना करी थी, मैंने उनको धक्का दे दिया था और वो गिर गए थे, तो भगवान मुझे पाप देंगे। या मैंने अपने ब्रदर के टिफ़िन में से लंच खा लिया था, या मैंने उनकी कॉपी को फाड़ दिया था, तो मुझे गिल्टी हो रहा है और मुझे इसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। ऐसे कई बार अक्सर लोगों को थॉट आते हैं। या मैंने किसी के साथ धोखा कर दिया था प्यार में, या मेरा ब्रेकअप हो गया था एंड आई अब्यूज समवन, मैंने किसी से लड़ाई करी थी, तो अब मुझे उसके लिए भुगतना पड़ेगा एंड आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई इट। लेकिन बात तो असल में ये है कि वो पास्ट की बात थी और पास्ट बीत चुका है। ना वो इंसान आपके सामने है और ना ही वो घटना आप वापस एक्सेस कर सकते हैं। कई बार इंसान आपके सामने भी होते हैं वो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उस घटना से, ना ही वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बिकॉज यू हैव ओसीडी, आपके लिए अचानक से वो अनइम्पॉर्टेंट सी बात, वो अनइम्पॉर्टेंट सा इवेंट एक इंपॉर्टेंट रूप ले लेता है, एक नेगेटिव थॉट के रूप में। अब आप क्या करते हैं? उसके बारे में रूमिनेशन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए अक्सर मेंटल मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। मेंटल कंपल्शन ज़्यादातर देखे जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि रीअश्योरेंस एक है जो ओवर्ट कंपल्शन है, और मेंटल कंपल्शन है बार बार उसको याद करना, रिहर्स करना, दिमागी तौर पर सॉरी बोलना या अंडू करना। अब ऐसे कई सारे कंपल्शन का सहारा लेते हुए भी आप उस इवेंट का कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक मेमोरी है, और वो भी कैसी मेमोरी जिसका आज के प्रेजेंट मोमेंट से कोई लेना देना है नहीं। मैं अक्सर आप लोगों को ओसीडी से निपटने के लिए एक मैजिकल फॉर्मूला ये बताता हूँ, और अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो ओनली एंड ओनली आपकी मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर सकती है, और इमेजिनेशन को। मेमोरी यानी कि किसी पास्ट वाली मेमोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, और इमेजिनेशन मतलब समथिंग विच मे हैपन आफ्टरवर्ड्स, फ्यूचर के बारे में, राइट। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट आपकी सुपर पावर है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट तक रहना सीख गए और इसमें कनेक्ट होना सीख गए, या अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना सीख गए, जिसको हम ग्राउंडिंग या एंकरिंग कहते हैं, और उसके कई सारे तरीके हैं, उस तरीके को अगर आपने हार्नेस कर लिया मुझसे या किसी एक्सपर्ट से जो ओसीडी के बारे में मेरी तरह ही जानता हो, उससे सीख लिया, तो आप इससे बहुत ही हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। इस थॉट से होने वाली पीड़ा से आप निकल पाएंगे, और ये थॉट भी बार बार लूप में चलना बंद हो जाएंगे आफ्टर अ पॉइंट। लेकिन इसके लिए थेरेपी में लॉन्ग टर्म रहना बहुत ज़रूरी है। ओसीडी एक्सपर्ट्स जैसे कि मेरे टीममेट्स या मैं, ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं और आप रियल लाइफ इवेंट ओसीडी से गुजर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करिए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ओसीडी के लिए टिप्स और टेक्निक्स जानने के लिए आप हमारी वीडियोस देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा ओसीडी वॉरियर्स की मदद कर सके। धन्यवाद। मैं आपको फिर मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप बीटिंग ओसीडी लाइक अ प्रो।